नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। असली आयुर्वेद की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूं, जो हमारे कंपनी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारे इस कंपनी के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट। आइए देर ना करते हुए आपको लेके चलते हैं, थंडर ब्लास्ट के बारे में बताते हैं इसमें क्या गुण है, आखिर ये ऐसा नाम क्यों है। वाकई में आप एक चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसका जो फ़ायदा है, थंडर ब्लास्ट के फ़ायदे सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शारीरिक निर्बलता को दूर करने में मदद करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हर जेंट्स को यानी पुरुष इंसान को लेना चाहिए जिनका उम्र 20 साल से प्लस हो चुका है। हर एक पुरुष इंसान को ये चीज़ लेना ही चाहिए। इसका और भी क्या क्या फ़ायदा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतने सारे गुण एक प्रोडक्ट में कैसे हो सकता है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो कंपोजिशन है, एक बार कंपोजिशन पे नज़र डालते हैं आखिर क्या क्या है इसमें। मोती भस्म, लौह भस्म, सिंदूर रस, शुद्ध शिलाजीत, जिनसिन, केसर, अश्वगंधा। इसके बाद सफ़ेद मूसली, गोखरू, त्रिफला, ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, टोटल 20 कंपोजिशन से ये हमारा बना हुआ है थंडर ब्लास्ट। और भी आगे है, ये आप देख रहे हैं नंबर 20, 20 चीज़ से ये हमारा ये थंडर ब्लास्ट बना हुआ है। अब एक एक चीज़ का जो फ़ायदा है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट, मोती भस्म। मोती भस्म में क्या आपको फ़ायदा होता है? रक्तस्राव विकारों यानी सीने में जलन, अम्लता, नक्सीर, मानसिक कमजोरी, चिंता, अवसाद, आँखों में जलन, सिर दर्द, बार बार पेशाब आना, कार्डियोपैथी, हृदय की पेशियों का रोग, अनिद्रा आदि में मदद करता है। प्राकृतिक कैल्शियम पूरक के रूप में भी व्यावहारिक है। इसका कैल्शियम अत्यधिक सूक्ष्म और उत्कृष्ट और पेट में अवशेषित होता है। यह हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है। कैल्शियम कोशिकाओं, मांसपेशियों, कोशिकाओं, नस और हड्डियों के इष्टतम कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये मोती भस्म। अब आगे बढ़ते हैं। लौह भस्म। लौह भस्म के क्या फ़ायदे हैं? लौह भस्म नपुंसकता, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, मूत्र दोष, पांडु और शारीरिक निर्बलता को दूर करने में मदद करता है। यह भस्म अंडकोश, वीर्य स्थान, शुक्रवाहिनियों और अन्य नसों को कुछ उत्तेजना देती है, यानी मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। लौह भस्म आयुर्वर्धक बल और वीर्य को बढ़ाने वाली, रोगों का नाश करने वाली, काम उत्तेजनक गुण वाली है। यानी जैसे आपका उम्र 60 वर्ष है, आप इसका नित्य सेवन कीजिए 3 महीने, तो आपको कम से कम वो 40 साल का दिखेगा आपका चेहरा। मतलब इतना आपके शरीर के अंदर ताजगी भर देता है। इसके बाद आता है सिंदूर रस। इसमें क्या फ़ायदा है? ये भी डला हुआ है उसी में। सिंदूर रस के फ़ायदा है पाचक, योगवाही, जो औषध के गुणों में वृद्धि करके उसे योगवाही कहते हैं। रसायन, वाजीकरण, त्रिदोष शामक, यकृत
मतलब ऐसा ऐसा हिंदी शब्द है जो उच्चारण करने में भी दिक्कतें आती है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। अब आगे आते हैं, इसमें है शिलाजीत। शिलाजीत के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये भी थंडर ब्लास्ट में डला हुआ है। अब शिलाजीत में क्या फ़ायदे देखते हैं। बूढ़े होते शरीर को वापस जवान बनाने तथा झुर्रीदार त्वचा से बचने के लिए शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए भी शिलाजीत बेहद कारगर है। शिलाजीत का प्रयोग शीघ्र पतन की समस्या दूर कर वीर्यवर्धन के लिए किया जाता है, यानी बढ़ाता है, क्वांटिटी को बढ़ाता है। स्वप्नदोष की समस्या दूर करने के लिए भी शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जिनसेंग इसमें डला हुआ है। जिनसेंग की क्या फ़ायदे हैं। जिनसेंग एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करता है। जिनसेंग को इस्तेमाल वजन घटाने में लाभकारी सिद्ध होता है। जिनसेंग को यौन रोगों के उपचार के लिए भी लाभकारी माना गया है। जिनसेंग का उपयोग इंसान में दिमागी क्षमता को बढ़ावा देता है, यानी दिमागी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। जिनसेंग एक रेजिस्टेंट बूस्टर की तरह काम करता है जो संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाले वायरस को खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। यानी आपके शरीर में जैसे कोई वायरस प्रवेश कर रहा है उसको ब्रेक लगा देता है। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सब वायरस है, तो ये चीज़ आपके शरीर में कभी प्रवेश ही नहीं करेगा। इसका आप नित्य सेवन कीजिए, आपके शरीर में कैसा भी बीमारी नहीं आ सकता। इसके बाद इसमें डला हुआ है केसर। केसर के जो फ़ायदे हैं वो आपको भी पता है। विटामिन ए, सी, B6, खनिज युक्त मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड युक्त एंटीऑक्सीडेंट, एंटीस्पाज्मेटिक, एंटीडिस्मेट, एंटी इन्फ्लेमेटरी आदि। केसर में मौजूद क्रोक्टिन नामक यौगिक शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन में फैलाव को भी सुधारता है। केसर में मौजूद क्रोक्टिन यौगिक एंटी कैंसर गुणों में योगदान देता है क्योंकि यह कैंसर की कोशिकाओं में सक्रिय हुए एंजाइमों के विकास को रोकता है। यानी कैंसर का जो एक कीटाणु होता है उसको रोक देता है, बढ़ने नहीं देता है आगे। इसके बाद इसमें डला हुआ है अश्वगंधा। अश्वगंधा के क्या फ़ायदे हैं। यह इंसुलिन पैदा करके शुगर के स्तर को कम करता है। इंसुलिन जैसे जो डायबिटीज़ पेशेंट है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वही इंसुलिन ये पैदा करता है। और ये स्ट्रेस की प्रतिक्रिया को कम करके हमें फ़ायदा देता है। यह शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि और शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है। मांसपेशियों की ताकत में बढ़ोतरी करना और कमजोरी दूर करना भी इसका काम है। अश्वगंधा में हेमोपोएटिस गुण होता है जो लाल और सफ़ेद दोनों कोशिकाओं की गिनती बढ़ाता है। सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में क्या फ़ायदा है। शरीर के प्रतिरक्षा में सुधार करता है और इसे मजबूत बनाता है। सफ़ेद मूसली का उपयोग उम्र की वजह से कुछ यौन कठिनाइयों जैसे प्रीमेच्योर एजिकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सफ़ेद मूसली के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब दिया गया है। इसके बाद इसमें डला हुआ है गोखरू। गोखरू के क्या फ़ायदे हैं
सांस संबंधी समस्या एवं कमजोरी में लाभ मिलता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। गोखरू के सेवन से पथरी एवं प्राकृतिक तरीके से निकालने में मदद मिलती है। जैसे किडनी में पत्थर हो जाता है या कहीं भी जो स्टोन होता है उसको भी निकालने में ये मददगार होता है। इसके बाद लेडीज़ के लिए गर्भाशय के दर्द से राहत मिलती है ये थंडर ब्लास्ट। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से आराम मिलती है। स्पर्म का काउंट और क्वालिटी बढ़ाती है तथा शरीर को शक्ति मिलती है। जैसे इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था त्रिफला के फ़ायदे, वही चीज़ है। इसमें भी त्रिफला इसमें डला हुआ है। इसके बाद सत्वरी के फ़ायदे, सत्वरी भी इसमें डला हुआ है। ये सारे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें डला हुआ है कपिकच्छु। कपिकच्छु ये एक अद्भुत पदार्थ है जो इतने फ़ायदे हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो इस एक प्रोडक्ट में डला हुआ है, इतने सारे चीज़। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जायफल। जायफल एक जैसे हमारे किचन में उपयोग होता है गरम मसाला के तौर पे, वो जायफल हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्या क्या फ़ायदा है आप देख पा रहे हैं। जैसे पुरुष की शक्ति को वो बढ़ाते हैं जायफल। और भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्लियर, जायफल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके बाद इसमें डला हुआ है कुलंजन के फ़ायदे। कुलंजन इसमें डला हुआ है, इसका भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ये थकान का इलाज करने में मदद करता है। जैसे आपके शरीर में थकान हो गया, कोई बीमारी नहीं है, थकान लग रहा है, थकान लगने का कारण उसको इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। गठिया में भी बहुत मददगार करता है ये। इसके बाद अकड़कड़ा ये भी एक आयुर्वेद प्रोडक्ट है जो इसमें डला हुआ है। इसमें जो फ़ायदा है आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें डला हुआ है विदारी कंद। विदारी कंद के जो फ़ायदे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें डला हुआ है लौंग। लौंग के फ़ायदे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख पा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है ये। एंटीऑक्सीडेंट प्लेटलेट को बढ़ाता है। जैसे बुखार होता है तो प्लेटलेट डाउन हो जाता है, उस चीज़ को बढ़ोतरी करने में ये मदद करता है। इसके बाद इसमें डला हुआ है तेज पत्ता। तेज पत्ता के क्या फ़ायदे हैं, ये भी एक गरम मसाला के अंश है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे शरीर में कितना सारा फ़ायदा मिलता है। इसके बाद गोंद की क्या फ़ायदे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें डला हुआ है एलोवेरा। इसमें क्या क्या फ़ायदा है इसमें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये सारा चीज़ मिला के थंडर ब्लास्ट हमारा बना हुआ है। और इसको लेने की जो विधि है, प्रयोग में लेने की विधि, पीने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। दिन में 2 बार 25 से 30 ml खाने के बाद ले। 3 महीने तक ज़रूर ले, क्योंकि हमारा जितने भी प्रोडक्ट है 3 महीने का यानी 90 दिन का ही कोर्स है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारा कुछ दिन तो लग जाता है हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में, उसके बाद जाके काम करना स्टार्ट करता है। और इसका जो परहेज है, खट्टे पदार्थ से आपको परहेज करना है और तीखे पदार्थ से, जैसे इमली, अचार, नींबू, चटनी का सेवन ना करें। आप मीठे का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। एक लाइक से आपका मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं नेक्स्ट और आप लोगों के सामने और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।